बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, बाबेल में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाईन, आज का मेरा टॉपिक है चेहरा शनासी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इंसान के चेहरे के 125 मसल्स हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को फेस एक्सप्रेशन की सलाहियत दी है। इंसान की जुबान ना भी बोले तो उसका चेहरा बोलता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान मर्दम शनास और चेहरा शनास हो ही जाता है। चेहरों पर लिखी कहानियां पढ़ने और असलियत और हकीकत जानने के काबिल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको चेहरा शनासी का बहुत आसान तरीका बताऊंगी, जिसकी बदौलत आप ऐसे लोगों की असलियत जान जाएंगे जो आपके मुंह पर तो मीठे प्यारे बनते हैं लेकिन बाद में कुछ और होते हैं। ये सब जानने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। जी तो सामाइन, अमूमन हमने अगर किसी इंसान की खूबियों, खामियों, उसकी आदतों, अतवार और फितरत को जानना हो तो हमें उसके साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, कुछ अरसा उस शख्स के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन साइंस कहती है कि ये सब बातें इंसान के चेहरे पर ही लिखी होती हैं। इनको जानकर वो बहुत फायदा हासिल कर सकता है। इस इल्म को चेहरा शनासी का इल्म कहते हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। सामाइन, चेहरा एक खुली किताब है और चेहरा शनासी का इल्म कदीम ज़माने से चला आ रहा है और ये साइंटिफिकली प्रूफ है। अरस्तू ने चेहरे के नकूश के ज़रिए इंसान को समझने की कोशिश की और इंसान के ज़ाहरी नकूश के ज़रिए उसके अंदर के राज़ों को जानने की कोशिश की। शख्सियत को परखने की जुस्तजू में चेहरे का रंग, खद्दो-खाल, बाल, आवाज़, नकूश और हरकत बहुत अहमियत की हामिल हैं। बनावट के एतबार से चेहरे को 4 ग्रोहों में तक़सीम किया जाता है। गोल चेहरा, जिन लोगों का चेहरा गोल हो वो बहुत हसास और जज़्बाती होते हैं, रिश्तों को निभाने वाले होते हैं। दूसरा है लंबा चेहरा। लंबे चेहरे वाले लोग मेहनती होते हैं और हमेशा हकीकत पसंद और मुत्तकी दलीलों पर अमल करने वाले होते हैं। ये बहुत अनापरस्त होते हैं। तीसरा है तिकोनी चेहरा। तिकोनी चेहरे वाले लोग तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। चौथा है मुस्ततील चेहरा। ऐसे लोग ज़हीन, तज्ज़िया निगार और फैसला कुन ज़हन के मालिक होते हैं। ये बहुत गसीले भी होते हैं। पहले नंबर पर है माउथ। जिस शख्स का मुंह का अंदरूनी हिस्सा जितना खुला होगा वो उतना ही ऐश परस्त होगा, यानी जिस शख्स का होंठों का दरमियानी हिस्सा जितना खुला होगा वो बहुत फन परस्त और मनमौजी किस्म का इंसान होगा। इसे घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद होता है। ऐसे इंसान ना खुद बोर होते हैं, न किसी दूसरे को बोर होने देते हैं। स्मॉल माउथ, यानी जिन लोगों का होंठों का दरमियानी हिस्सा छोटा हो, मुंह ज्यादा खुला ना हो, वो कम गो और खामोश तबीयत के मालिक होते हैं। ये बोर किस्म के लोग होते हैं, ज्यादा बोलने को पसंद नहीं करते, इसीलिए दूसरे लोग इनके साथ एंजॉय नहीं करते बल्कि बोर ही होते हैं। इसके बाद आता है नोज। जिन लोगों के नाक के आगे वाला हिस्सा मोटा होता है वो बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। बहुत अच्छी प्लानिंग की वजह से इन लोगों में पैसे की भूख आ जाती है। ऐसे लोगों की अव्वलीन ख्वाहिश पैसा जमा करना होती है। जिन लोगों के नाक का आगे वाला हिस्सा बारीक और तीखा होता है वो पैसे को अहमियत नहीं देते, पैसे को जरूरियात पूरी करने का जरिया समझते हैं और बस। जिन लोगों के नाक के सुराख आगे से खुले होते हैं वो खुद भी बहुत खुले दिल के मालिक होते हैं, पैसा खर्च करने में कभी कंजूसी नहीं करते। इसके बरअक्स जिन लोगों के नाक के आगे के सुराख तंग होते हैं वो पैसे खर्च करने में बहुत सोच विचार और कंजूसी करते हैं। इसी तरह जिन लोगों के नाक के सुराख सामने वाले की तरफ हों वो दूसरों पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, और जिन लोगों के नाक के सुराख सामने की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ हों वो खुद पर खर्च करना पसंद करते हैं। जिन लोगों की नाक लंबी होती है वो अच्छे लीडर होते हैं, वो दूसरों से काम करवाना जानते हैं। इसके बाद आती हैं आंखें। जिन लोगों की आंखें अंदर की तरफ और माथा बाहर की तरफ हो वो बहुत पुरसकून किस्म के लोग होते हैं, और जिन लोगों की आंखें बाहर की तरफ और माथा अंदर की तरफ हो वो बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं, दूसरों की छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेते हैं। इसके बाद है माथा।
सामाइन जिन लोगों का माथा जितना चौड़ा हो वो उतने ही ज्यादा अमीर, पैसे और मालो दौलत वाले होते हैं। आईब्रो, फिर आती है आईब्रो। सामाइन जिन लोगों के आईब्रो मोटे हों वो तख्लीकी जहन के मालिक होते हैं, जिनके पास आइडियाज की कसरत होती है। इसके बरअक्स जिनकी आईब्रोज बारीक हों वो दूसरों से मशवरे लेने वाले और उनके मशवरों पर अमल करने वाले होते हैं। उनके पास खुद आइडियाज की बहुत कमी होती है, फैसला साजी में बहुत कमजोर होते हैं। सामाइन, ऐसी ही मजीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल बाबे इल्म को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट ऐसी ही मालूमाती वीडियो बनाने तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।